ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया था ये ऑब्जेक्ट रोटो से ये सब किया था। अब आगे का हम यहाँ पे पार्ट लेके चलेंगे। ये पार्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा पावर मैट से। ठीक है, तो अभी हम यहाँ का जितना ये जो सारा पार्ट है वो सब फिनिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अब यहाँ पर शोल्डर के पार्ट पे आ जाता हूँ। आप चाहो तो नोज़ भी अभी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, नोज़ का पार्ट भी आप अभी बना लो। तो सेम चीज़ है, मैंने फिर से यहाँ पर एक ये रखा और उसी हिसाब से जैसे नोज़ है तो मैं नोज़ के हिसाब से यहाँ पर कर्व बना रहा हूँ और ये अंदर की तरफ। तो सिलेक्ट किया मैंने इसको और सभी को यहाँ पे इसको मैं स्मूथ किया। ठीक है, स्मूथ करने के बाद यहाँ पर ये अंदर की तरफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर फिर से चेक करना पड़ेगा कि आपको कर्व कैसा रखना है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ये कर्व को थोड़ा सेट किया। ठीक है, ज़्यादातर हमेशा आप कोशिश रखना कि आप यहाँ पर जो भी कर्व है उसके टेंजेंट्स को ज़्यादा मूव ना करें। ठीक है, सेम है यहाँ पर। अब मैं फिर वही आगे की तरफ चल के इसको, अभी यहाँ पर और भी तरीके हैं रोटोस्कोपिंग के, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेट किया। आप लोगों ने कुछ सोचा है शोरील के बारे में, वी एफ एक्स शोरील या कंपोजिटिंग की शोरील के बारे में? अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ रिप्लाई करो टेक्स्ट में या वॉइस में। स्क्रीन तो मेरा विजुअली है। हेलो, सब सो गए क्या? देखो अगर आपको, हाँ
जब आप मुझे बताओगे तभी तो मैं आपको बताऊंगा ना कि कैसे एग्जीक्यूट हो। हाँ देखो क्या है। हाँ आप देखो, आपने मुझे बताया ना, अब आपने मुझे बताया तो उसमें जो आपने किया है ना, उसमें आपकी मैट पेंटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात 3D मैट पेंटिंग और आपकी फ़ोटोशॉप की मैट पेंटिंग, तभी आप उसको कर पाओगे। स्ट्रॉन्ग है आपका मैट पेंटिंग? ठीक है, कर लेंगे, चलो अच्छी बात है। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि जो कॉलेज का जो विंडो है ना, वो उतना उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। ठीक है, उतना इम्पैक्टफुल नहीं है वो, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप आपको एक मिनट में आपको बताता हूँ। और कोई आपके यहाँ पर कोई और लोकेशन नहीं है? देखो, जो आप बोल रहे हो ना, उसको पता है क्या बोलते हैं? आ, वो जो आप टर्म यूज़ कर रहे हो ना, वो टर्म पूरी जो होती है वो है मैट पेंटर की। ठीक है, तो मैट पेंटिंग में तो आपका कोई रोल है नहीं, पहली बात। ठीक है, आप क्या काम कर सकते हो, मैं अभी बताता हूँ एक। आप उस टाइप का शॉट बनाओ, चाहे आप किसी ग्राउंड लेवल पे दौड़ रहे हो या ऐसे। तो आपका जो रोल होता है कंपोजिटिंग में, वो रोल होता है सेट एक्सटेंशन का। ठीक है, सेट एक्सटेंशन पता है क्या होता है? थोड़ा आइडिया अभी दिखाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, एक्सटेंड करना, या जैसे 4 मंजिला है उसको 5 मंजिला बना देना, इस तरीके से, है ना। और भी कुछ है, मैं दिखाता हूँ। जो मैंने सेट एक्सटेंशन का शॉट किया था वो दिखा देता हूँ अभी आपको। एक मिनट में इसको सेव करता हूँ, 2 मिनट के लिए इसको पॉज करता हूँ, रिकॉर्डिंग रेज्यूम। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा शेप बना लिया। इस शेप को बनाने के बाद अब मैं इसको ट्रैकिंग के थ्रू करूँगा। यहाँ पर रिगिंग के थ्रू भी आपकी वो होती है रोटोस्कोपिंग, वो सब सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ये जो शेप लिया, शेप लेने के बाद मैंने ट्रैकर में आ गया। ट्रैकर में आने के बाद आप देखोगे आपके पास मोका प्रो है, और यहाँ पर लार्ज होता है बाय डिफ़ॉल्ट, आपको स्मॉल करना है। स्मॉल करने के बाद यहाँ पर देखोगे आप ये 4 ऑप्शंस है वो ऑन नहीं है। वो ऑन तब होंगे जब मैं इस 20 लाइन को एक लेयर के अंदर डालूँगा। तो ये मेरे पास जो 20 लाइन है, मैंने उसको एक लेयर के अंदर डाल दिया। तो अब मेरे पास ये फॉरवर्ड के दोनों ऑप्शंस यहाँ पर ऑन हो गए। अब यहाँ से सिंपली मैं जैसे ही यहाँ पे ट्रैक करूँगा, तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पर वो ट्रैकिंग होना शुरू हो जाएगा, शेप ट्रैकिंग। तो रोटोस्कोपिंग इस तरीके से भी होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस तरीके से होती है। बट यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास मोशन बहुत ज़्यादा है और बहुत कम है, तो एक चीज़ यहाँ पर ये हो जाती है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर कैंसिल कर दिया, तो आप देखोगे टाइमलाइन में मेरे पास बहुत सारे फ्रेम्स हो गए। अब फ्रेम्स में आपके पास ये हर फ्रेम में यहाँ पर ये कीज़ क्रिएट हो गई। तो जब ये कीज़ क्रिएट हो जाती हैं, तब हमारे पास एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हर फ्रेम में ये एनिमेट तो हो गया। अभी अगर मैंने किसी फ्रेम में इसको डाउन की तरफ किया, यहाँ पे डाउन किया, है ना, और मैं अगले फ्रेम में जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे डाउन हो गया, यहाँ पर मैंने इसको अप कर दिया, तो आप देखोगे आपके पास ना यहाँ पे फ्लिकर होने शुरू हो जाएंगे। ये फ्लिकर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो कि नहीं चाहिए। तो आपको जब मैंने यहाँ पर शुरू में ये इसलिए नहीं बताया था, क्योंकि जब तक आप ये वाला विजुअलाइजेशन पावर आपके अंदर नहीं आ जाता है, तब तक आप ये वाली ट्रैकिंग आप जितना मर्जी कर लो, आपको पता नहीं लगेगा कि गलत कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए उस टाइम पर मैंने ये वाला रोटोस्कोपिंग आपको नहीं बताया था। तो मैंने यहाँ से इसे डिलीट कर दिया। मैं 30 नंबर फ्रेम पे ही हूँ, और यहाँ से मैंने ऑन किया। अब मुझे लगता है ये जो पूरा मास्क है थोड़ा सा अप होना चाहिए, तो मैंने सिलेक्ट किया पूरा मास्क यहाँ से, और यहाँ से मल्टी फ्रेम ऑन कर लिया।
अब चाहूँ तो मैं कुछ वर्टेक्स को है उनको ही यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ, तो ये मैं अप एंड डाउन से उनको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो थ्रू आउट जितने भी यहाँ पे कीज़ होंगी सभी कीज़ पर वो वहाँ पर हो गया। तो अब आप देखोगे यहाँ से भी आपके पास वो रोटोस्कोपिंग हो जाती है, बट आपको यहाँ पर ध्यान देना है परफेक्ट आपकी शेप होनी चाहिए। तो मैंने परफेक्ट शेप लिया। अब आप देखोगे यहाँ पर मैंने एक कर्व कंटिन्यू इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका जो नेक का जो ये पार्ट है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये सांस ले रहा है या कुछ भी कर रहा है थॉट में, तो यहाँ पर वो मूवमेंट हो रहा है, वो कर्व यहाँ पर मूवमेंट होता है आगे जाके, ये यहाँ पर आगे पीछे वो चीज़ ये शेप चेंज होती है, इसलिए मैंने उसको अलग लूँगा। तो अब है तो राउंड शेप ही, तो ये भी मेरे पास एक ट्रैकर बन ही गया है, तो मैंने इसमें कोई आगे पीछे तो किए नहीं है, सिर्फ वो एक ही फ्रेम पर है, तो मैं क्यों ना इसी को यहाँ से अपना पॉइंट ट्रैकर बना लूँ। तो मैंने यहाँ पर इसमें ट्रैकर में आके मल्टी फ्रेम ऑफ किया और ट्रैकर में आके मैंने यहाँ पर इसको पॉइंट ट्रैक कर दिया। ठीक है, क्रिएट पॉइंट ट्रैकर। तो मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट ट्रैकर हो जाएगा। कहाँ गया पॉइंट ट्रैकर? 1 मिनट। अच्छा, बेजियर में पॉइंट का नहीं आएगा, फर्स्ट फ्रेम पे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, राइट क्लिक किया, क्रिएट पॉइंट ट्रैकर। 20 स्प्लाइन पे नहीं आएगा क्योंकि ये शेप ट्रैकिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर ये बन गया। बनने के बाद अब मैं यहाँ पर दोबारा से एक और ये 20 स्प्लाइन ले लेता हूँ, और एक आती है हमारे पास एक्स स्प्लाइन। एक्स स्प्लाइन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई इस टाइप की, अगर हमें जैसे बनाने में हमें अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई शेप है और हम सिर्फ उसकी नोट वगैरह से उसको एडजस्ट करें, तो हम इसलिए वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर इस टाइम पे यही ले लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐड किया, और एक ये ऐड किया, और एक सर्कल बना दिया। बनाने के बाद ये चीज़ आपको सबसे परफेक्ट लगेगी और जल्दी बनती है। ठीक है, रेदर देन उस वाले में। बट जब हम यहाँ पे काम करते थे एनिमेशन में, तो ये भी चीज़ें चलती है, बट कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं कि हॉलीवुड में, अगर आप हॉलीवुड स्टूडियो में, जहाँ पे हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, वहाँ पर आपको काम के लिए बिल्कुल क्वालिटी के लिए आपको रुला देंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी से स्टडी अच्छे से करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देखोगे उसी लेयर में, उसी शेप में वो वहाँ पर मूव हो रहा है, मुझे मूव करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। बट अब यहाँ तक तो वो ठीक चल रहा है। मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया की, इसके बाद से मूवमेंट हो रहा है इसका। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, जैसे ही ये आगे की तरफ जाता है, तो जब ये आगे की तरफ जाता है तो ये गलती कभी मत करना कि आप इसको सिलेक्ट करके पूरे कर्व को उठा के यहाँ पे रखो, वो नहीं करना है। यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ है वो इसका मूवमेंट हुआ है, तो सिर्फ मैं यहाँ पर इस कर्व को ही मूवमेंट करूँगा। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है रोटोस्कोपिंग में, नहीं तो लोग क्या करते हैं, पूरा उसको मूव कर देते हैं और वहाँ से वो गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो आप देखोगे उसी हिसाब से वो मूवमेंट हो रही है। अब आगे चलते हैं यहाँ तक। तो यहाँ से मैंने ये जो कर्व है इसको यहाँ पे रखा, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऐड कर लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गया। छोटी छोटी सी मूवमेंट पे वो देखोगे आपके पास वो परफेक्ट रोटो आपको मिलेगा। तो मैं आगे चलता हूँ, यहाँ तक हुआ, और ये यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा आप रख लीजिए, और थोड़ा सा यहाँ से इसको ये कर्व मेंटेन करके रखना है। ठीक है, यहाँ से मैंने तीनों को उठाया, जस्ट कर्व को ही पीछे रखा है ये, और यहाँ पर मैंने फिर से आगे रखा। तो ये मेरे पास उसी शेप में बनता चला गया। अब मेरे पास ये वाली शेप्स हैं, इस शेप्स को बना लेते हैं।
तो अब उसी बेजियर से मैं बना लेता हूँ, तो अब मेरे पास इजी रहेगा बनाना। तो मैंने यहाँ पर ये डाला, ये डाल दिया, ये रखा। हाँ, अब अगर आपको यहाँ पे थोड़ा देखने में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से गामा को सेट कर सकते हो, आपको यहाँ पे गामा सेट हो जाएगा। बट ज़्यादा मत सेट करना, क्योंकि क्या होगा कि ये आप देख रहे हो ब्लैक पिक्सल ये आगे की तरफ मूव हो गया। तो गड़बड़ ये होता है कि जब हम ब्लैक पिक्सल में ज़्यादा गामा कर देते हैं वो आगे की तरफ चला जाता है। आगे जाने के बाद वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब वो मास्क बना देगा आर्टिस्ट, और जब कंपोजिटिंग में वो अपने एक्चुअल कलर पे आएगी तब मास्क आपका बहुत आगे नज़र आता है। तो वो चीज़ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है उस वैल्यू के साथ। तो मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया, और मैं सॉरी टूट गया ये, मैं दोबारा बना लेता हूँ। अगर आपकी रोटो में इस तरीके से बारीकी है ना, तो आपको ज़्यादा दिन रोटो करने का नहीं, हार्डली आप 1 आध महीने या 1.5 महीने करोगे स्टूडियो में रोटो, उसके बाद वो आपको कंपोजिटिंग में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि हमें आगे और भी आर्टिस्ट चाहिए, तो रेदर देन किसी बाहर के आर्टिस्ट को हायर करने से अच्छा जो स्टूडियो का रोटोस्कोपिंग में जो आर्टिस्ट है उनको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं आगे के लिए, क्योंकि पहले नहीं देते थे इस तरीके से। क्योंकि क्योंकि क्या होता था, इस वजह से लोग रोटोस्कोपिंग करना पसंद नहीं करते थे और छोड़ देते थे, क्योंकि उनको चांस ही नहीं मिलता था। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी अगर आपका स्किल्स अच्छा है तो आपको प्रोजेक्ट में, चाहे वो आप 1 हफ्ते रोटो करो, अगर वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट अच्छा आ गया, तो आपको वहाँ पर वो उस प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग दे देते हैं सीनियर के नीचे कि भाई बच्चे तुम्हें इस तरीके से काम करना है, तो आप वहाँ पर कर सकते हो। तो चांस उसी को मिलेगा जो इन चीज़ों को जानता है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे ठीक है। आगे चलते हैं, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। ये आज तो ये बहुत अच्छा टूल आपको पता लग गया। एक और टूल है ये वाला रोटोस्कोपिंग का, आई के जैसे आप रिगिंग करते हो ना माया में, उसके थ्रू भी होता है, वो बताएंगे आगे कोई अलग सा शॉट लेके। ठीक है, तो इतना हो गया। अब मैं इस फ्रेम पे आ जाता हूँ, और मैंने फिर से यहाँ पर ये एक और ये इसको मैंने यहाँ पे अंदर ले लिया। ठीक है, मैं जो अभी डिटेलिंग कर रहा हूँ वो डिटेलिंग में जो जो हॉलीवुड टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे हमने घोस्ट राइडर पे और इन पे किया है ना काम, तो वो वाली डिटेल के साथ ही रोटोस्कोपिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी अगर मुझे ये इंडियन प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाना होता ना, तो मैं फटाफट 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 यहाँ पर बनू के एक तरफ हट जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने ये रखा, और यहाँ पर ये रखा, ये, और चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हैंड का थोड़ा मूवमेंट है। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, तो मैंने थोड़ा सा अप डाउन किया, और यहाँ से इसको थोड़ा अप में, थोड़ा और अप में। अलग अलग सेक्शन में इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा ना, तो मैं इतना बड़ा एक जो कर्व बना के उसको एनिमेट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि किसी टाइम पे मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो किसी टाइम में यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, तो वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर मेरे इस पार्ट में अगर मैंने एक ही मास्क में बना दिया, ठीक है, सपोज़ करो मैंने एक ही मास्क में बना दिया और प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे जो चेंज करूँगा ना, तो मेरा, अगर मैंने यहाँ पर सपोज़ करो मैंने हल्का सा ये इसको उठा के ऊपर भी रखा, तो ऊपर का रोटो ख़राब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मल्टी पार्ट आप रोटोस्कोपिंग बनाते हो, तो अगर आपके इसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो इस पार्ट को आप दोबारा से बना भी सकते हो। अदरवाइज़ अगर पूरे पार्ट में प्रॉब्लम हो गई तो दोबारा से आपको रोटोस्कोपिंग करना पड़ेगा पूरा, जो कि वो बहुत हेडेक है, वो होगा भी नहीं, क्योंकि डेडलाइंस होती है इसलिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर मैं चलता हूँ आगे। ये
ये हो गया। अब सिर्फ मुझे इतना मुझे पार्ट चाहिए था, आगे का पार्ट चाहिए नहीं क्योंकि टेबल शुरू हो गया। तो ये मेरे पास इतना यहाँ पर रोटोस्कोपिंग हो गया इस चीज़ का। ठीक है, इतना जब हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पर ये पावर मैट से करूँगा, बताऊँगा। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर इस पार्ट पे। ठीक है, तो इस पार्ट पर सेम है जैसा आप करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको मैंने बंद किया और मैं एक और शेप यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। पहले मैं इसका एक शेप बना लेता हूँ। तो दो तरीके हैं, या तो आप पॉइंट ट्रैकर से कर लो या आप शेप से कर लो। तो शेप भी बहुत बेस्ट वे है इसके लिए क्योंकि चेंज हो नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैंने यहाँ पर एक और यहाँ से शेप लिया और अब शेप बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये पोर्ट का शेप बना दिया। यहाँ पर ये मेरे पास यहाँ पर, अच्छा नीचे रखा हुआ है, कोई नहीं, इस हिसाब से मैंने बना दिया। ठीक है, ये शॉट मैंने इसीलिए चूज़ किया था कि इस शॉट में आपको सारा कुछ आधे से ज़्यादा पता लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये पॉट बना दिया और उसकी मैंने यहाँ पर शेप को मेंटेन कर रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, और शेप मुझे ब्राइट कलर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं पहले ही यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। मैंने ब्लैक कलर कर लिया। ठीक है, तो मुझे दिखेगा यहाँ पर ये कौन सा शेप चल रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा और कलर से मेरे पास यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, उतना कोई ज़रूरत नहीं है नीचे का। ठीक है, क्योंकि टेबल है और हमारी विंडो यहाँ पर ही ख़त्म है। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया और यहाँ से मैंने इसको भी इस तरफ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये एडजस्ट किया और अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं क्या काम करूँगा, एक वैसा कलर ले लेता हूँ जो मुझे चाहिए। मैं ऑरेंज कलर, येलो ही ले लेता हूँ। ठीक है, यही कलर ले लेते हैं। तो ये येलो कलर में मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे सेट हो जाता है आपके पास यहाँ पर ये सेट। हाँ, अभी क्या है, जब मैंने एक ही मास्क है और एक ही फ्रेम पे मैंने कलर यहाँ पे चेंज कर लिया, तो जब आप येलो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो ना, तो इट मीन्स ये नहीं है कि आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। वो परफेक्ट जगह पे रखा हुआ है, सिर्फ हमारी आँखों का वो वहाँ पर धोखा है। ठीक है, इल्यूज़न है सिर्फ। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये बन गया मेरे पास। बनने के बाद अब शेप ट्रैक भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप शेप ट्रैक भी कर सकते हो, बट शेप ट्रैक करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ और करना चाहता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर ये कुछ ब्लर चल रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, तो ब्लर अगर मुझे पॉइंट ऐड करना है, मैंने यहाँ पे ऑल्ट क्लिक किया और या मैंने यहाँ पर एक पॉइंट भी ऐड कर दिया। अब ये जो ब्लर चल रहा है, ब्लर जो होता है हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं, देते हैं। बट आज मैं ये वाला ब्लर नहीं दूंगा, आज मैं ब्लर दूंगा ये वाला ब्लर। ठीक है, फीदर वाला, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट F। आप सिलेक्ट करोगे शिफ्ट F तो ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा। और अब आप जो भी पार्ट आपको चाहिए तो ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करना है और जस्ट ड्रैग करना है। तो देखोगे आपके पास यहाँ पर उतना ही एक फैदर क्रिएट हो गया। मोशन ब्लर में सबसे ज़्यादा वहाँ पर ये फैदर यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा और मुझे ये वाला जो पार्ट है वो अंदर की तरफ चाहिए, तो मैंने उसी हिसाब से कम फैदर दे दिया। मुझे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चाहिए और यहाँ पे कम चाहिए, तो मैंने उसी हिसाब से शेप के हिसाब से मैंने वहाँ पर उसको फैदर दिया है। अब सेम चीज़ है, मुझे यहाँ पर चाहिए फैदर, तो मैंने हल्का सा फैदर यहाँ पे लिया। तो यहाँ पर हम मैनुअल जो फैदर है उसको भी यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका यहाँ पर आपका ब्रश से हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो भी आप करोगे आप कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं फैदर लगाने के बाद अब इसको मैं यहाँ पर ट्रैक करूँगा। ट्रैक करने के लिए मैंने मेरे पास फिर से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मुझे ये शेप्स अच्छा उसी लेयर में बन गई, मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ पहले। ठीक है, इसको मैंने एक लेयर में डाल दिया, प्रॉपर नेम दे के चलोगे तो भी तो बेस्ट रहेगा। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने गया और मैं यहाँ पे ट्रैकर में आ गया, मेन मौका ट्रैकिंग है और अब मैं यहाँ से इसको ट्रैकिंग करूँगा। तो स्मॉल मोशन ही है और आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ पे ट्रैक कर दिया। 30 फ्रेम के लिए मैं इसको यहाँ पर
ट्रैक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको ट्रैक करना शुरू किया। ठीक है, 30 फ्रेम तक है, 45 फ्रेम हो रहे हैं, मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो आप देखोगे आपके पास ये कैंसिल हो गया क्या, यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर आपका ट्रैकिंग के साथ वो यहाँ पर ट्रैकिंग का डाटा ऊपर है ट्रांसफॉर्म का, और नीचे आपकी शेप है। तो अब अगर आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो चेंज, बट यहाँ पर मेरे पास वो जो पार्ट है उसका वो मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो मैं 0 और 1 प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर वो परफेक्ट यहाँ पे कट गया। ठीक है, मुझे कोई वाइट पिक्सल भी नहीं चाहिए, कोई ब्लैक पिक्सल भी नहीं चाहिए। तो ये मेरे पास रोटोस्कोपिंग का ये वाला पार्ट हो गया। तो अब मुझे करना है ऊपर वाला पार्ट। तो ऊपर वाले पार्ट में भी आप देखोगे यहाँ पर ब्लर है अलग अलग। अगर कंपोजिटर अच्छा है, ठीक है, अगर कंपोजिटर अच्छा है तो वो आपसे ये वाले पार्ट का रोटोस्कोपिंग नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो आपके पास दो कलर है, एक लाइट कलर है और एक डार्क कलर है। वो यहाँ पर चैनल के थ्रू भी यहाँ पर वो रोटोस्कोपिंग कर लेगा खुद ही। एक गार्बेज मैट मांगेगा आपसे, वो आपसे बोलेगा बस मुझे इसका एक गार्बेज मैट बना के दे दो। गार्बेज मैट इन द सेंस यहाँ पर अगर कंपोजिटर अच्छा है तो यहाँ पर आपको गार्बेज मैट बना के देना है। वो कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ये जितनी भी एज है इस एज के बाहर बाहर आपको एक आउटलाइन क्रिएट करनी है, ये आउटलाइन क्रिएट करनी है। ठीक है, ठीक है, ये आपने आउटलाइन क्रिएट कर दी। और अगर वो आपसे ये भी नहीं मांगता है और वो बोलता है आपसे पावर मैट करना है, पावर मैट करके दे दे मुझे, अच्छे से निकाल कर दे, तब आप वहाँ पर पावर मैट कर सकते हो। तो पावर मैट मैं आपको सिखाऊंगा ही। अब ये विंडो का पार्ट आ रहा है तो मैं उसको ज़्यादा यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने उसको यहाँ पर इस हिसाब से एक मैट दे दिया। तो वहाँ पर वो उसी मैट के अंदर काम करता रहेगा। तो ये मेरे पास एक पावर मैट बन गया। तो अब पावर मैट अभी बनाया नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्लाई ही नहीं किया है। ठीक है, जस्ट रोटोस्कोपिंग किया। तो अब ये जो मेरे पास पार्ट हो गया इसको हम बोलते हैं यहाँ पर गार्बेज मैट। तो जैसे जैसे वो चलेगा वैसे वैसे वहाँ पर भी वो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है चैनल में, वो चैनल की प्रोसेस करते हैं वहाँ पर। जैसे न्यूक हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, फ्यूज़न हो गया उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से गार्बेज मैट देते हैं। अगर गार्बेज मैट वो नहीं मांगता है तो, ठीक है, हमें तो गार्बेज मैट नहीं मांगते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ कंपोजिटर ऐसे होते हैं कि वो गार्बेज मैट से उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ जाता है। कुछ कंपोजिटर क्या होते हैं कि वो क्या कहते हैं कि मुझे इसके आउटलाइन पर ही मुझे कर्व बना के दे दे, बाकी मैं उसको मैट को अपने आप उसको श्रिंक भी कर लूँगा और उसको एक्सपेंड भी कर लूँगा। तो इस सिचुएशन में मैंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया। अब मैं बना रहा हूँ जैसा हम वहाँ पर देते हैं। अगर आपसे कोई कुछ नहीं मांगता है तो आपको इस तरीके से देना है, अगर आप टेस्ट भी कर रहे हो तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप एंड डाउन है शेप में। अप एंड डाउन अगर शेप में है तो मैं यहाँ पर जो ये वाला जो कर्व है यही कर्व से बना लेता हूँ। बहुत सारे अप एंड डाउन है तो मैंने यहाँ पर ये कर्व बना दिया। ये देखो, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे यूज़ करोगे ना उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल आपका रोटोस्कोपिंग होगा। तो मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया और अब मैं यहाँ पे दूसरा बना रहा हूँ ये, और मुझे लगता है यहाँ पर होना चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ से, और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और मुझे आगे का समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल कर दिया और जस्ट मैंने उसको उसी हिसाब से यहाँ पर उसको पेंट कर मतलब रोटोस्कोपिंग कर दिया। ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। आने के बाद स्मूथ तो है ही ऑलरेडी। अब मैं नेक्स्ट पार्ट बना देता हूँ। उसी फ्रेम पे बनाना है, अलग अलग फ्रेम पे मत बनाना, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको ये भी कर सकते, सॉरी मैंने दूसरा पार्ट लिया, मैं यहाँ से फिर से वही ले रहा हूँ। बट मेक श्योर आपने क्या रखना है, जब इस टाइप की अगर आपको रोटोस्कोपिंग करनी पड़ती है तो आप थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पर
आपका जो ऑब्जेक्ट है ज़्यादा श्रिंक ना हो, ठीक है। अगर श्रिंक भी होता है और यहाँ पर तो आप शेप ट्रैकिंग से हुई है, यहाँ पर प्लानर ट्रैकिंग से रोटोस्कोपिंग, तो आपका यहाँ पर कर्व ज़्यादा हिलेगा नहीं और हिल भी नहीं रहा है। तो मैं इसको एक ही बार में बना लेता हूँ। जो मैंने 2 वहाँ पे पैच लिए वो पैच हटा देता हूँ, क्योंकि क्या है बिल्कुल भी यहाँ पे कोई ना तो हवा है ना कोई यहाँ पे सिमुलेशन हो रही है लीफ में, तो जस्ट एक ही बार में बना दिया। तो स्टिल है, बॉडी में वहाँ पर मूवमेंट था, इसलिए मैंने वहाँ पर उसके हैंड पर अलग अलग वहाँ पर लिए थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको एज इट इज़ ये मैं क्रिएट करके ले आता हूँ और मैंने यहाँ पर ये रखा, मैं उसी हिसाब से यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको भी पूरा कर देता हूँ, बाकी 2 शेप हटा, चलो यहीं पे कर देते हैं पूरा, कोई नहीं। इसको मैंने यहाँ पे पूरा कर दिया, ठीक है। आप एक बार में भी ले सकते थे, आप 2 बार में भी ले सकते थे। तो अब आपके पास यहाँ पर ये मिल गया। आपको चाहिए थोड़ा ब्लर देना है, अगर वो मांगता है तो आप वहाँ से इसको, जब मैं पावर मैट सिखाऊंगा तो आप खुद भी निकाल के वहाँ से लेके जा सकते हो। तो ये आपके पास यहाँ पर ये बन गया। अब मैंने शिफ्ट F किया, फैदर, ठीक है। तो फैदर में मैंने यहाँ से जैसा जैसा फैदर है उसी हिसाब से मैंने, सॉरी बंद हो गया, थोड़ा हैवी होता है इसमें फैदर,